डॉक्टर ने ली 7 लोगों की जान। दमोह जिले के मिशन अस्पताल में की थी हार्ट सर्जरी। दमोह मिशन अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। मिशन अस्पताल के प्रबंधक पर भी होनी चाहिए बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से निकल कर आ रही है। जी हां, दमोह जिले के मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर का मामला निकलकर सामने आया है, जो कि लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने आप को बताता था, जिसका नाम नरेंद्र यादव है, जो कि फर्जी हार्ट सर्जरी करता था। प्रयागराज से दमोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक इस फर्जी डॉक्टर ने 7 जानें ले ली हैं। बड़ा खुलासा है, जो कि एक फर्जी डॉक्टर ने अपनी झूठी पहचान बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनकी जान ली। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने अपराधी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने भी अपना विरोध जताया और कहा कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई भी अधिवक्ता इसका केस नहीं लड़ेगा, इसका गुनाह माफ करने योग्य नहीं है और ऐसे स्वास्थ्य विभाग प्रबंधक के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये आने वाले समय में ऐसी अनियमितताएं ना करें और किसी भी व्यक्ति की जान से ना खेलें। तो कहीं पर ये नकली डॉक्टरों को बुलवाता है दमोह में। ऐसे 4-5 लोगों की जान ली है इसने। इसको मौत की सजा होना चाहिए। दमोह में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ डिग्रियां देखना चाहिए, इन लोगों की हैसियत देखना चाहिए। लगातार लाल परिवार जो है दमोह जिले में कई अपराधों में लिप्त है, उसके बाद भी ये हाई कोर्ट से अपनी पहुंच लगाकर ये छूट जाता है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। ये लगातार फांसी की सजा के दलालों को जूते मारो सालों को। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर तो है अपराधी, लेकिन जो संस्था बंद होना चाहिए। ये लगातार संस्था गलत काम कर रही है, फर्जी काम करती है, लोगों से अधिक फीस लेती है और सही इलाज नहीं करते हैं। हम लोग का विरोध है, ऐसे लोगों के साथ में बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मौत की सजा मौत होना चाहिए, जैसे उसने मौत की सजा लोग दी है। देखने को मिला आरोपी के खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं, लगातार मैं यही कहता हूँ, ऐसे लोगों की पैरवी नहीं होना चाहिए और इन्हें अगर मिलती है तो फांसी की सजा मिलना चाहिए। 4 मौत इसने की है। आप बताइए किस तरह का गुस्सा है। देखिए गिरफ्तारी हुई है फर्जी डॉक्टर की, अब इसमें क्या भी प्राथमिक दृष्टि? अभी हम डॉक्टर के बयान करा रहे हैं। उसका जो उसने नाम बताया है उसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका लग रही है। जो उसने डिग्रीज और अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। उसके अलावा अभी उसकी हमने गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में पेश करवा रहे हैं और उसकी फिर हम रिमांड लेकर एक बार उससे और पूछताछ करेंगे कि उसका उसने कहाँ से काम सीखा है, कहाँ कहाँ काम किया है और कहीं पर कोई दुर्घटना इस प्रकार की हुई है तो वो उस संबंध में उसका बयान लिया जाएगा। सर, रात से अब तक कोई अपडेट उसमें आया हो? अभी बहुत चीज़ों के विषय में तो उसने डिटेल में नहीं बताया अपने को, पुलिस को। हम भी अभी कुछ मेडिकल टर्म्स पे एक क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, जिस सवालों पे इन सवालों से हम उसका जवाब लेंगे। बट ये बात तो तय है कि उसकी डिग्री और बाकी चीज़ें सब वो फर्जी प्रतीत हो रही हैं जो हमारे पास उसकी फेयर कॉपी हमारे पास आई है। उसके अलावा उसके मोबाइल, उसके टैब और उन सब चीज़ों की भी हम फोरेंसिकली जांच कर रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें इसने, जैसे कुछ उसके ईमेल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहीं कहीं विदेशों में किन सरकारी संस्थाओं को ईमेल किए हुए हैं। तो ओवरऑल एक लंबी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लगातार अपना रूप बदल के और फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इसकी रिमांड का समय भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक बार डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसमें। सर, प्रबंधन का संबंध में कोई जानकारी लगी कि कितना सहयोग था, किस तरह से? उस संबंध में मेरी CMHO से चर्चा हुई है। उसमें हम इस विषय पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के एजेंसी द्वारा इसको उपलब्ध कराए जाने से लेकर और यहाँ से फरार होने तक जो इसका यहाँ पर आना हुआ और उस पर जो डेथ्स हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ किसकी लापरवाही तय की जा रही है। नो डाउट उसमें CMHO के स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी।